Hey guys, welcome back to my new video. So this is going to be our last video of the series list data type. Today we are going to end up this list data type. Then we will start another data type which is called set. Okay, so let's start the video. तो अभी तक हमने ये देखा था कि हमने ऑपरेशंस देखे थे, अपेंड क्या होता है, और हमने लिस्ट में से आइटम रिमूव करना सीखा. हमने पहले लिस्ट के प्रॉपर्टीज़ जानी, देन उसके बाद हमने उसमें से, अगर मैं आपको एक समअप करूं तो पहले हमने प्रॉपर्टीज़ जानी लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है. देन उसके बाद हमने लिस्ट में आइटम्स को ऐड करना सीखा. 4 डिफरेंट मेथड थे उसके आइटम्स को ऐड करने के. देन उसके बाद हमने लिस्ट में से आइटम को हटाना सीखा, रिमूव करना सीखा, लिस्ट को डिलीट करना सीखा. तो उसके भी 4 मेथड थे. आज हम सीखेंगे कि अगर हमारी लिस्ट में कोई आइटम है, लेट्स से हमारी लिस्ट जो है आइटम्स से बनी है, नंबर ऑफ आइटम्स से बनी है, उसमें कोई आइटम है और मुझे उसका क्या करना है, मुझे उसका इंडेक्स पता करना है कि ये मेरा पर्टिकुलर ये आइटम मेरे लिस्ट के अंदर किस इंडेक्स पे है. अब अगर यहाँ पे तो लिस्ट छोटी है, बट अगर हम डेटा साइंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ी बड़ी लिस्ट्स होती हैं, बहुत सारा डेटा होता है, बहुत बड़ा एरे होता है. तो वहाँ पे हमें अगर चेक करना है कि मेरा ये पर्टिकुलर आइटम, मुझे कोई आइटम पता है कि किस इंडेक्स नंबर पे है और उसके हिसाब से मुझे उसको चेंज करना है, तो वहाँ पे कैसे हमें क्या यूज़ करेंगे कि हमें पता चल जाए कि कोई आइटम कौन से इंडेक्स नंबर पे है. ठीक है, तो उसके लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं अपने रफ वर्क के लिए. ओके, सो हम एक लिस्ट बना लेते हैं. लिस्ट का नाम रखते हैं L1 और इस लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स डालते हैं 12, 34, 56. देन एक स्ट्रिंग डाल देते हैं, लेट्स से स्ट्रिंग होगा हेलो. देन एक फ्लोट डाल देते हैं. फ्लोट क्या होता है, डेसिमल्स होते हैं. और उसके बाद एक और स्ट्रिंग डाल देते हैं, लेट्स से डेटा. ओके, अब इसको रन करते हैं. ये हमारी एक लिस्ट बन गई L1 को प्रिंट करा जाए. ये हमारी एक लिस्ट बन गई L1. अब हम क्या करेंगे, इस L1 का ये जो आइटम हेलो है इसको हम देखना चाहते हैं कि ये किस इंडेक्स पे है. तो हम क्या करेंगे, L1 डॉट इंडेक्स. हम क्या लिख रहे हैं, L1 डॉट इंडेक्स, फिर ब्रैकेट के अंदर उस आइटम को लिख देंगे हम. वो आइटम क्या है, हेलो. देन रन. अब उसने हमें बता दिया कि वो जो आइटम हेलो है वो इंडेक्स नंबर कितने में है, इंडेक्स नंबर 3 में है. अब ऐसे मैं कोई दूसरा आइटम चेक करता हूँ, L1 डॉट इंडेक्स. अब इसके अंदर एक आइटम का नाम लिख देते हैं 12. नाम नहीं, सॉरी, आइटम को ही लिखना पड़ता है. अब इसको रन करते हैं, शिफ्ट और एंटर. इसने मुझे बता दिया इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, मेरा आइटम 12 है. तो ये जो डॉट इंडेक्स वाला फंक्शन है या डॉट इंडेक्स वाला मेथड है, ये क्या है, डॉट लिस्ट का नाम डॉट इंडेक्स. इसका सिंटेक्स क्या है, लिस्ट नेम डॉट इंडेक्स. देन उसके अंदर हम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, आइटम का नाम. ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सिंटेक्स हो गया कि मैं कैसे डॉट इंडेक्स को यूज़ करके किसी भी आइटम का इंडेक्स पता करता हूँ. तो हमने डॉट इंडेक्स पढ़ लिया. अब हम अगली चीज़ पे आते हैं. तो हमारी अगली चीज़ है कॉन्कैटिनेशन ऑफ लिस्ट. कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है किसी भी दो चीज़ों को जोड़ना. तो अब लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं, पहले हम सिंपल प्लस का साइन करके देखते हैं कि कैसे होता है कॉन्कैटिनेशन. मैं हेडिंग डाल देता हूँ, कॉन्कैटिनेशन. अब इसके बाद हम इसी लिस्ट में करते हैं, कॉन्कैटिनेट करते हैं. पहले हम सिंपल 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करके देखते हैं. प्रिंट, मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ जावा प्लस. मैं ये सिंबल यूज़ कर लेता हूँ प्लस का, ऐड का. देन इसके अंदर मैं लिखता हूँ पाइथन. देन इसको रन करता हूँ. अब इसने क्या कर दिया, मेरे 2 स्ट्रिंग जो थी जावा और पाइथन, इसको ऐड करके मुझे आउटपुट में दे दिया. अगर मैं सिर्फ इसको यूज़ ना करके सिर्फ इनको करता तो ये मुझे क्या देगा, जावा पाइथन एरर देगा. अब यहाँ पे बिना प्लस के भी आंसर आ रहा है और प्लस के साथ भी आंसर आ रहा है. अब मैं कॉमा यूज़ करूँ तो क्या होगा, कॉमा यूज़ करके उसने क्या कर दिया, उनको सेपरेट कर दिया. 2 अलग अलग वैल्यूज़ ले ली उसने. बट जबकि अगर मैं कुछ ना लिखूं या
प्लस लिखूं तो वो क्या करेगा, मुझे कॉन्केटिनेट कर देगा, जोड़ देगा। अब हम सेम चीज़ किन्हीं दो लिस्ट के साथ करते हैं, ठीक है। हमारी एक लिस्ट बनी हुई है L1, एक और लिस्ट बना लेते हैं L2, जिसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारी एक लिस्ट है L1 L2 और एक लिस्ट है हमारी L1, ठीक है। ये होगी हमारी दो लिस्ट। ये मैंने L1 को प्रिंट करा दिया और L2 को बना दिया लिस्ट मैंने। अब क्या करते हैं हम, जैसे हमने इसको कॉन्केटिनेट किया था जावा और पाइथन को, वैसे हम इस लिस्ट को भी कॉन्केटिनेट करने की सोचते हैं। L1 प्लस L2। अब रन करूँगा तो देखो मेरी दोनों लिस्ट है क्या होगी, जुड़ गई। अब मैं यहाँ पे, लेकिन ये कोई एक नया डेटा वो नहीं बन गया, एक नया लिस्ट नहीं बन के आई, इसने बस थोड़ा एक उसके लिए टेम्परेरी तरीके से उसको ऐड करके मुझे दे दिया। अब ये कोई बना नहीं है, मैं इसको अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ना L1 में कोई चेंज हुआ है ना L2 में कोई चेंज हुआ है, वो एज इट इज़ है, बस ये टेम्परेरी है। अगर मुझे इसको परमानेंट करना है, एक नई लिस्ट बनानी है जो कि क्या हो, L1 और L2 की सम अप वाली लिस्ट हो, उसमें L1 के भी आइटम हो L2 के भी आइटम हो, तो मुझे उसके लिए क्या करना है कि नई लिस्ट बनानी पड़ेगी L3 और उसको असाइन करना पड़ेगा क्या, L1 प्लस L2। अब अगर मैं रन करूँ, सॉरी इक्वल्स टू हो गया, L1 प्लस L2, अब मैं उसको रन करूँ, दिस इज सेइंग L2 इज नॉट ओके, L कैपिटल हो गया। अब यहाँ पे मेरी लिस्ट L3 बन गई, जिसके अंदर क्या होंगे, L1 प्लस L2 के आइटम्स होंगे। तो मैं L3 को अगर प्रिंट करूँ, अब मेरे को वो मिल गया। पहले वो क्या था, टेम्परेरी था, क्योंकि वहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल असाइन नहीं करा था उसको, तो वो एक टेम्परेरी थोड़ा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसने मुझे दिखा दिया कि L1 और L2 को प्लस करके ये आउटपुट आएगा, बट वहाँ पे कुछ बना नहीं था। अगर मुझे यूज़ करना है उस एडिड लिस्ट को, तो मुझे उसको एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा उसको। तो ये हो गया कॉन्केटिनेशन ऑफ द लिस्ट। एक अलग तरीके से भी कॉन्केटिनेट करते हैं, लेट्स से ट्राई करते हैं कि ऐसे होता है नहीं होता है। गाइज यू शुड हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद द पाइथन। अब नए नए प्रॉब्लम्स निकालो, अपने तरीके से कुछ अलग अलग करो, जो मैं पढ़ाता हूँ उसको अलग तरीके से करके देखो, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उतना ही पढ़ा तो इतने से काम नहीं बनेगा। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, लेट्स से अब क्या करते हैं, अलग तरीके से वो करते हैं, ऐड करते हैं। मेरी लिस्ट थी L1, मैं इसमें प्लस कर देता हूँ, एक लिस्ट बना के ही प्लस कर देता हूँ मैं इसमें 12, 34, 12, 123, ओके मैंने रन कर दी तो मुझे आंसर मिल गया कि L1 प्लस जो मैंने लिस्ट दी थी वो ऐड होके आ गया आंसर मेरा। मेरी लिस्ट क्या थी, मैं L1 को भी प्रिंट कर लेता हूँ कि L1 था क्या। तो L1 क्या था, L1 था 12, 34, 56, हेलो 2.3 और डेटा। देन उसके बाद मैंने प्लस किया 12, 34, 123 और U, तो वो उनसे ऐड आ गया। बट सेम थिंग यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल असाइन नहीं करा, तो ये मेरा एक कोई नया वेरिएबल नहीं बना, तो कोई नया डेटा नहीं बन के आया मेरा। ये सेम चीज़ है टेम्परेरी टाइम के लिए। अगर मुझे इसको परमानेंट करना है तो मुझे इसको कोई वेरिएबल असाइन करना होगा, देन रन करना होगा। देन अगर मैं उस वेरिएबल को प्रिंट करूँ, अब वो मेरा एक वो बन गया है, मेरा एक सॉलिड डेटा बन गया है। अगली चीज़ जो हम देखेंगे इसमें ये है लिस्ट कैन बी मल्टीप्लाइड। ये सब एक्सपेरिमेंट्स जब मैंने किए थे तो ये आया था, जब मैंने ऐसे किया था, लिस्ट का नाम दिया था प्लस ये किया था, ये जब मैंने खुद किया था तो ये तब मुझे समझ में आया कि लिस्ट में हम ऐसे भी आइटम सेट कर सकते हैं। ये मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं था, तो आपको ये सब खुद से करना होगा, थोड़ा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक लिस्ट बना रखी है F लिस्ट, जिसको मैंने कुछ वैल्यू असाइन करी, ये बनाया और मैंने लास्ट में इंटू 2 कर दिया। जो अब मैंने जब उसको पे प्रिंट किया उसने मुझे आउटपुट क्या दिया, इस सारे आइटम्स का इंटू 2 करके उस लिस्ट के अंदर आउटपुट दिया। तो ऐसे ही आप और भी कुछ करिए। एक और चीज़ यहाँ पे लिस्ट के साथ हम देखेंगे, वन लास्ट थिंग, ये जो फंक्शंस हैं मैक्स, मिन, काउंट, डीप कॉपी, ये सब हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिस पे हम ये सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और देन उसके बाद अप्लाई करके देखेंगे कि ये किस किस डेटा टाइप के साथ चलता है। ये सारे अलग अलग फंक्शंस हैं। डीप कॉपी क्या होती है, कॉपी क्या होती है, काउंट होता है, मैक्स, मिन, सम, सॉर्ट, रिवर्स, ये सब हम एक अलग वीडियो में देखेंगे कि ये सब क्या होता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन
भी है, ये भी हम एक अलग वीडियो में देखेंगे कि कॉम्प्रिहेंशंस क्या होते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब सेट शुरू करने जाएंगे, एक दूसरा डेटा टाइप जो है सेट, वो शुरू करने जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।